दोस्तों, वर्ष 2005 में साइबाई नामक एक आइलैंड पर बेहद ही अनोखी मछली को देखा गया। साइबाई आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के निकट है और जिस मछली की यहाँ खोज हुई उसे क्लाइंबिंग पर्च नाम दिया गया। आमतौर पर मछलियाँ पानी में गति करती हैं, किंतु क्लाइंबिंग पर्च की अनोखी खासियत ये थी कि इसे गति करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पानी से बाहर आकर जमीन पर भी रेंगती हुई आसानी से गति कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मछली पेड़ों पर चढ़ जाने में भी सक्षम है। दरअसल इसके गलफड़ों के पास आरी की भांति बहुत सारे कांटेनुमा डिजाइन होते हैं। अपने इन्हीं कांटों को अटका अटका कर ये छोटे पेड़ों और झाड़ियों पर भी चढ़ती देखी गई है। सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये कि मछली के ये आरी नुमा कांटे सिर्फ इसे जमीन पर चलाने या पेड़ों पर चढ़ाने में ही काम नहीं आते, अपितु ये कांटे किसी भी जमीनी जानवर की जान ले सकते हैं, फिर चाहे वो कोई पक्षी हो या कुत्ते या बिल्ली जैसा कोई शिकारी जानवर। जो कोई भी इस मछली को खाने की कोशिश करता है सीधे सीधे मौत को ही गले लगा लेता है। असल में क्लाइंबिंग पर्च के आरी जैसे कांटे बेहद धारदार और मजबूत होते हैं। यदि कोई इंसान इस मछली को लापरवाही से छू ले तो किसी ब्लेड की ही भांति इस मछली के कांटे उस व्यक्ति के हाथ को चीर सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर कोई जानवर क्लाइंबिंग पर्च को खाने का प्रयास करेगा तो उस जानवर के लिए प्रयास सीधे सीधे छुरी निगलने के ही समान है। वस्तुतः इस मछली को खाने की कोशिश में बहुत सारे जानवरों की जान चली जाती है। क्लाइंबिंग पर्च के कांटे गले में इस तरह से फंस जाते हैं कि ना ही इसे निगला जा सकता है और ना ही उगला, जिस कारण गला कट जाने या दम घुट जाने के कारण इसे खाने की कोशिश करने वाला जीव मारा जाता है। जरा इस सांप को देखिए, क्लाइंबिंग पर्च को खाने की चाहत के कारण इसकी जान जाने वाली है। ये मछली अपने कांटों के कारण इसके गले में फंस गई है। जल्द ही दम घुटने के कारण इस सांप की मौत हो जाना निश्चित है। वैसे बेहतर उपकरणों की मदद से इंसानों द्वारा इस मछली को पकड़ना काफी आसान है। इसके कांटों को हटाकर इसके मांस को बड़े चाव से खाया जाता है। माना जाता है कि इस मछली का मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। क्लाइंबिंग पर्च के मांस की दुनिया भर में भारी मांग है। यूरोप और अमेरिका में इस मछली का मांस बेहद ही महंगे दामों में बिकता है, जिस कारण क्लाइंबिंग पर्च को पकड़ने वाले मछुआरे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्लाइंबिंग पर्च इकलौती ऐसी मछली नहीं है जो जमीन पर चल लेती है। जरा इन जनाब से मिलिए, ये गजब का प्राणी है। इसे कीचड़ बेहद ही पसंद है, इसलिए पानी से ज्यादा ये कीचड़ में ही रहता है। इस मछली को मड स्कीपर कहते हैं। ये मछली अपनी त्वचा के जरिए ऑक्सीजन खींचना भी सीख गई है, यानी ये जीने के लिए सिर्फ पानी पर ही निर्भर नहीं है। वो कविता है ना, मछली जल की रानी है वाली, उसमें दावा किया गया है कि यदि मछली को पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती है। शायद कविता लिखने वाले कवि महोदय मड स्कीपर से नहीं मिले होंगे। इंसानों द्वारा एक और बात कही जाती है कि भाई शादी करने या जीवन साथी ढूंढने से पहले आपके पास अच्छा घर जरूर होना चाहिए। इंसानों का ये महत्वपूर्ण संदेश इस नर मड स्कीपर ने भली भांति समझ लिया है, तभी तो ये इतनी मेहनत कर रहा है। ये मिट्टी अपने मुंह में भरकर लाता है और उसे बाहर उगल देता है। इस तरह से ये एक बेहतर सुरंग का निर्माण कर रहा है। भले ही हमें ये छोटी सी सुरंग लगे, किंतु एक मादा मड स्कीपर के लिए ये सुरंग तमाम सुख सुविधाओं से भरा पूरा घर होगा। और जिस नर के पास ऐसा शानदार घर है, सभी मादाएं उसी नर का हाथ थामेंगी, मेरा मतलब है फिन थामेंगी। सच में जमीन पर रेंग सकने के काबिल मछली तो आपको और भी बहुत मिल जाएंगी, किंतु घर निर्माण के लिए इतनी समर्पित मछली शायद आप नहीं ढूंढ पाओगे। वैसे धरती पर रेंगकर चल सकने वाली इन मछलियों से हम पृथ्वी पर जीवन के विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर शुरुआत में जीवन समुद्रों में ही पनपा था। समुद्रों से ही कुछ जीवों ने हवा में सांस लेने की क्षमता विकसित की और वो जीव धरती पर आकर रहने लगे। हमें लगता है कि ये सब घटनाएं केवल अतीत में ही हुई होगी, किंतु वास्तव में ये घटना आज तक चल रही है। आज भी कुछ मछलियां जमीन पर रहने की क्षमताएं विकसित कर रही है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि ये मछलियां आखिर ऐसा क्यों करती है? क्यों ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने की कोशिशों में लगी हुई हैं? ये एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मछलियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि पानी के भीतर जमीन से कहीं अधिक चुनौतियां मौजूद हैं। धरती के सबसे खतरनाक और जानलेवा शिकारी आज भी पानी के अंदर ही निवास करते हैं और पानी में ऑक्सीजन घुलने की भी एक सीमा है। यदि पानी में अधिक जीव हुए तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। साथ ही हर जीव के अंदर गहरी जिज्ञासाएं भी होती हैं। हर एक जीव अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से जानने और समझने का इच्छुक होता है। ये जिज्ञासा ही इन जीवों को पानी से बाहर ले आई है और कुछ मछलियों को पानी से बाहर की ये दुनिया इतनी पसंद आई कि वो वापस लौटकर समुद्रों में गई ही नहीं। इन मछलियों में आए परिवर्तनों से ही सभी स्थलीय जीव जंतु बने हैं। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो धरती पर आई तो सही, किंतु उसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं आए। जमीन पर आने के बावजूद
बावजूद भी इसकी हरकत मछलियों जैसी ही रही। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ भुरभुरे रेत के अंदर कुछ रेंग रहा है। ये एक सैंड फिश है जो समुद्र से निकली तो रेत में तैरना सीख गई। ये रेत को पानी की ही तरह काटते हुए बड़े आराम से आगे बढ़ती है। ये माना जाता है कि आज जहाँ रेगिस्तान फैले हैं, अतीत में वहाँ विशाल समुद्र ही हुआ करते थे, किंतु पृथ्वी पर भौगोलिक परिस्थितियों में आए बदलाव के कारण महासागरों ने अपना रास्ता और ठिकाना बदल लिया, जिस कारण से करोड़ों समुद्री जीव जंतु मारे गए होंगे, क्योंकि उनके रहने के स्थान से पानी सूख चुका था। उन्हीं मर चुके समुद्री जीवों में हुए रासायनिक बदलाव के कारण ही आज रेतीले इलाकों में तेल के भंडार बन चुके हैं। लेकिन सैंडफिश एक ऐसी मछली थी जो समुद्रों के रेगिस्तान में बदलने के बावजूद भी खुद को जिंदा रख पाई। जब पानी उपलब्ध नहीं रहा तो इसने रेत में ही तैरना सीख लिया। विपरीत परिस्थितियों में इस तरह से खुद को जिंदा रखने की काबिलियत वाकई में प्रकृति का एक अद्भुत वरदान कहा जा सकता है। दोस्तों, कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जो रहती तो पानी में ही है, किंतु इनकी भूख इन्हें जमीन की ओर ले आती है। जैसे कि ये यूरोपियन वेल कैटफिश, ये एक बेहतरीन शिकारी है। इसका शिकार का तरीका मगरमच्छ के ही समान होता है। पहले आलसियों की तरह पड़े रहो और फिर अचानक से झपट्टा मारो। ये मछली किनारे पर आए कबूतरों को अपना निशाना बनाती है। ये बिना हिले डुले इस तरह से किनारे पर पड़ी रहती है मानो कोई पत्थर पड़ा हो, और नादान कबूतर पानी पीने के साथ साथ खेलते हुए इस मछली के पास आकर ही नहाना शुरू कर देते हैं। नतीजा मौत। कबूतरों को इतनी आसानी से पकड़ लेने के कारण ही इस मछली को कैटफिश अर्थात बिल्ली मछली का नाम मिला हुआ है, क्योंकि अमूमन एक बिल्ली को भी कुशलता से कबूतरों का शिकार करने के लिए जाना जाता है। जाइंट रेवली एक अन्य समुद्री मछली है जो स्थलीय जीवों का शिकार करने में काफी माहिर है। ये बहुत भारी भरकम मछली है। इसका वजन करीब 80 किलो तक हो जाता है। समुद्र में छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए अक्सर शिकारी पक्षी पानी के ऊपर मंडराते रहते हैं, किंतु इन्हें क्या पता कि इन छोटी मछलियों के ठीक पीछे जाइंट रेवली घात लगाए बैठी रहती है। ये पानी के नजदीक आए पक्षी को झपटकर पकड़ लेती है। किंतु अगर मछलियों द्वारा जमीनी जीवों का शिकार देखना है तो जरा ऑर्चर फिश से मिलिए। मेरा दावा है कि इससे अद्भुत शिकार की तकनीक आपने कहीं नहीं देखी होगी। आर्चर शब्द का अर्थ होता है धनुर्धारी। अब इस मछली के पास धनुष तो नहीं है, किंतु इसका निशाना द्रोण शिष्य अर्जुन के ही समान है। ये मछली मुख्य रूप से तो साउथ ईस्ट एशिया की नदियों में पाई जाती है। आर्चर फिश अपने मुंह में पानी भरकर उस पानी को किसी तीर की भांति नदी से बाहर पेड़ पर बैठे किसी कीट पर दे मारती है। अचानक हुए पानी के इस जोरदार प्रहार और भीग जाने के कारण वो कीट सरसराता हुआ पानी में आ गिरता है, जहां आर्चर फिश उस कीट को आसानी से निगल जाती है। आर्चर फिश को हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के आसपास भी देखा जा सकता है। दोस्तों, मछलियों के संसार के अंदर खुद में बदलाव करने की क्षमता अद्भुत होती है। यदि मानव दखल अंदाजी ना हो तो शायद ये मछलियां धरती से होते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी यात्रा कर आएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।